Hello everyone, welcome back to our channel. In previous video, we discussed about tissue, different types of tissue, plant tissue and animal tissue. In previous video, we discussed about the plant tissue and different types of plant tissue. So today we are discuss about in detail animal tissue. What are एनिमल टिश्यू होते क्या हैं द एनिमल सेल जब एनिमल सेल्स डिफरेंट एनिमल सेल्स जो होते हैं वो ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म एनिमल टिश्यू जब डिफरेंट टाइप्स के सेल्स जो होते हैं वो ग्रुप्ड मतलब मिलकर किसी एनिमल टिश्यू को बनाते हैं उसे हम बोलते हैं एनिमल टिश्यू द टिश्यू वेरी इन देयर शेप स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन उनका जो स्ट्रक्चर होगा सेल्स का वो भी डिफरेंट होगा टिश्यू का और फंक्शन भी एंड देयर ओरिजिन इज आल्सो डिफरेंट सो इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू इन डिटेल. There are mainly four types of animal tissue. First is epithelial tissue, second one is connective tissue, third one is muscular tissue, and fourth one is nervous tissue. Epithelial tissue is मतलब अगेन इनको डिवाइड किया गया डिफरेंट टाइप्स में. सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू. So firstly we discuss about the epithelial tissue in detail. एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं. ये जो टिश्यू होते हैं ये क्या करते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू का काम करते हैं हमारी बॉडी में एपिथेलियल टिश्यू मेनली कौन कौन से होते हैं मतलब कि जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ से प्रोटेक्टिव टिश्यू का काम करते हैं एपिथेलियल टिश्यू. दे आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं लाइनिंग ऑफ द माउथ पे और स्किन को भी एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं. लंग एल्वियोलाई में भी किडनी ट्यूब्यूल्स में भी प्रेजेंट होंगे. लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल इज आल्सो प्रेजेंट एपिथेलियल टिश्यू. नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में क्या होगा. फर्स्ट जो इसका मेन फंक्शन क्या होगा मेन फंक्शन इज टू एक्ट एज बैरियर और सेपरेट डिफरेंट ऑर्गन्स एंड सिस्टम फ्रॉम ईच अदर. मतलब एक्ट करता है एक बैरियर की तरह और सेपरेट करता है किसको हमारे ऑर्गन्स को बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को एंड सिस्टम्स को फ्रॉम ईच अदर. एक दूसरे से किसी कोई दो मतलब जैसे कि कोई भी ऑर्गन्स है हमारी बॉडी के उनको सेपरेट करेगा एक दूसरे से उनके बीच में एक्ट करेगा एज अ बैरियर. देयर इज नो शेप बिटवीन द सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. इनकी कोई एक डेफिनेट शेप्स नहीं होती एपिथेलियल टिश्यू की. इनको अगेन हमने क्लासीफाई किया है डिफरेंट टाइप्स में. सो दीज आर कौन कौन से हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, कॉलमनर, सिलिएटेड कॉलमनर, क्यूबॉइडल और ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू. सिंपल स्क्वेमस में क्या बोल रहा है सिंपल स्क्वेमस कौन से होते हैं इनका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा हम इसमें पढ़ेंगे कि इनका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा और ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे मेनली यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो इसमें सिंपल स्क्वेमस में क्या है सिंगल लेयर ऑफ सेल्स. सिंपल स्क्वेमस में क्या होता है एक सिंगल लेयर होती है सेल्स की सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड दे हैव डेलिकेट सेल लाइनिंग डेलिकेट सेल लाइनिंग प्रेजेंट होगी एंड पोजेस अ फ्लैट थिन स्ट्रक्चर होगा इनका फ्लैट थिन स्ट्रक्चर. और ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होंगे वो प्रेजेंट होंगे एल्वियोलाई में, बाउमेन कैप्सूल्स में और नेफ्रॉन इन द किडनी. ये हो गया. इसके बाद नेक्स्ट वन स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू. इनमें क्या होगा ये भी इसी का सिंपल स्क्वेमस और सेकंड आया मतलब कि स्क्वेमस का ही अगेन ये टाइप हुआ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू. इसमें क्या होगा द सेल्स आर अरेंज्ड इन सेवरल लेयर्स. इसमें जो सेल्स जो होंगे वो अरेंज होंगे सेवरल लेयर्स में. किस तरह से अरेंज होंगे जिस तरीके से इसमें बोला कि एक लेयर में एक लेयर होगी और इसमें क्या होगा डिफरेंट लेयर्स होगी. एक लेयर नहीं होगी मैनी लेयर सेवरल लेयर से मिलकर बना होगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू. और ये कहाँ प्रेजेंट होगा दिस इज प्रेजेंट इन स्किन. थर्ड वन इज कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू. कॉलमनर में क्या होगा इसकी शेप्स जो होगी कॉलम लाइक शेप होगी कॉलम लाइक इस तरह से सेल्स होंगे कॉलम लाइक शेप होगी कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू की. और ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होंगे. थर्ड वन इज सिलिएटेड कॉलमनर टिश्यू. सिलिएटेड कॉलमनर जो टिश्यू होंगे वो भी इसी का कॉलमनर टिश्यू का टाइप होगा लेकिन कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू क्या होंगे विच हैव सीलिया प्रेजेंट ऑन देम. जिनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होगा कॉलम के लाइक होंगे लेकिन उनके ऊपर क्या होगा सीलिया प्रेजेंट होगा उन्हें बोलेंगे सिलिएटेड कॉलमनर टिश्यू. और ये कहाँ प्रेजेंट होंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में. थर्ड वन इज क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू. दीज आर क्यूब शेप्ड. क्यूबॉइडल नेम से पता चल रहा है कि किस शेप के होंगे क्यूब शेप होंगे. क्यूब शेप सेल्स विच आर इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन में इन्वॉल्व होंगे ये. और ये फाउंड इन कहाँ प्रेजेंट होंगे किडनी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होंगे क्यूबॉइडल टिश्यू. एंड लास्ट वन इज ग्लैंडुलर टिश्यू. ग्लैंडुलर टिश्यू कौन कौन से होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं इन स्वेट ग्लैंड्स इन द स्किन. स्वेट ग्लैंड्स में स्किन के ऊपर. और ग्लैंडुलर टिश्यू होती क्या है दीज आर स्पेशल ग्लैंड सेल्स होंगे कैन सिक्रीट सब्सटेंसेस जो सिक्रीट करते हैं सब्सटेंसेस को उन्हें हम क्या बोलते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू. सो हेयर दिस इज टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू. मतलब कि ये डायग्राम के थ्रू जैसे कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू में क्या हमने पढ़ा कि सिंगल लेयर होगी इसमें सिंगल लेयर और सिंपल क्यूबॉइडल में क्यूब शेप होंगे सिंपल कॉलमनर में कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होगा इनका. और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इसका ही अगेन ये टाइप इसमें क्या होगा सेवरल लेयर्स होंगी बहुत सारी लेयर्स हमें दिख रही हैं इसके ऊपर. और स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल में भी लेयर्स होंगी लेकिन होगा क्यूब शेप स्ट्रक्चर. और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर में इसमें भी सेम वैसे ही होगा और सीलिया प्रेजेंट होगा. ये इसका ट्रांजिशनल व्यू होगा. सो नेक्स्ट इज फर्स्ट इज
epithelial tissue and the second one is connective tissue. Connective tissue क्या होता है? The cells of connective tissue कैसे होंगे? Loosely shaped and embedded in the intercellular matrix में present होंगे. Loosely shaped होंगे और intercellular matrix में present होंगे. Matrix क्या मतलब कि यहाँ matrix का क्या मतलब हुआ? Matrix में भी jelly like हो सकता है, fluid हो सकता है, dense हो सकता है और rigid हो सकता है. मतलब कि connective tissue की matrix की बात करें, matrix क्या हो सकता है? इधर jelly like हो सकता है, fluid हो सकता है, dense हो सकता है और rigid हो सकता है. अब हम पढ़ेंगे types of connective tissue. First one is blood. ब्लड क्या होता है? ब्लड हैज़ अ फ्लूइड. ब्लड का कौन सा मतलब मैट्रिक्स कौन सा होगा इसका? ब्लड हैज़ अ फ्लूइड, लिक्विड मैट्रिक्स होगा इसका. ब्लड हैज़ अ फ्लूइड, लिक्विड मैट्रिक्स. ब्लड लिक्विड होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स होगा कॉल्ड प्लाज्मा. इन विच, उसमें प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट होगा? आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, और डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, एंड प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड, इसमें प्रेजेंट होगा. द प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन्स, प्रोटीन प्रेजेंट होगी, सॉल्ट एंड हॉर्मोन्स. ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेज, डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स, वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू का काम करता है. कैसा होगा ये? फ्लूइड, लिक्विड मैट्रिक्स में प्रेजेंट होगा. और इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा? आरबीसीज हो गए, डब्ल्यूबीसीज हो गए और प्लेटलेट्स हो गए. ओके. एंड सेकंड वन इज लिम्फ. लिम्फ क्या होता है? लिम्फ भी इसी का वो होता है, फिल्टर्ड ब्लड का ही फिल्टर्ड पार्ट जो होता है उसको हम लिम्फ बोलते हैं. लिम्फ इज एक्चुअली फिल्टर्ड ब्लड इन विच इज सिमिलर टू ब्लड इन कंपोजिशन. मतलब कि ये क्या होता है? फिल्टर्ड ब्लड होता है जो कि सिमिलर होगा किसकी तरह? ब्लड की तरह सिमिलर होगा कंपोजिशन में. एक्सेप्ट क्या इसमें प्रेजेंट होगा? एक्सेप्ट दैट इट इज डिवॉइड ऑफ, इसमें आरबीसीज प्रेजेंट नहीं होंगे और प्लेटलेट्स प्रेजेंट नहीं होंगे एंड सम ब्लड प्रोटीन्स जो ब्लड के अंदर प्रोटीन्स होती है वो भी इसमें प्रेजेंट नहीं होगी. लेकिन हमने इसको बोला क्या कि ये एक फिल्टर्ड ब्लड होता है जो कि मतलब सिमिलर होता है ब्लड की तरह, लेकिन इसकी कंपोजिशन में क्या क्या नहीं होगा? आरबीसीज प्रेजेंट नहीं होंगे, प्लेटलेट्स प्रेजेंट नहीं होंगे एंड सम ब्लड प्रोटीन्स. और डब्ल्यूबीसीज जो होंगे इसके अंदर, लिम्फ के अंदर प्रेजेंट होंगे ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन. लिम्फ इज कलरलेस. इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होगा, इसलिए लिम्फ का कलर जो होगा वो कलरलेस होगा. थर्ड कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसमें नेक्स्ट वन इज बोन. बोन क्या होगा? बोन फॉर्म अ फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी. बोन्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी को एक फ्रेम प्रोवाइड करती है, फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी ओवर विच मसल्स आर रैप्ड टुगेदर. मसल्स रैप हुई होती हैं उसके ऊपर. द बोन टिश्यू इज स्ट्रॉन्ग एंड इनफ्लेक्सिबल. बोन्स स्ट्रॉन्ग होती है और इनफ्लेक्सिबल होती है. बोन सेल्स आर प्रेजेंट इन रिजिड मैट्रिक्स. हमने ऊपर बात करी कि इंटरसेलुलर मैट्रिक्स की बात करी हमने ऊपर. यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हमने बात करी कि इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होगा. मैट्रिक्स कैसा हो सकता है? जेली लाइक हो सकता है, फ्लूइड भी हो सकता है, डेंस भी हो सकता है और रिजिड भी होता है. तो ये दोनों जो थे ब्लड और लिम्फ, ये हमने किस में पढ़ा? फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स में थे ये ब्लड. ओके. और नेक्स्ट वन इज बोन. बोन को हम क्या बोल रहे हैं? बोन जो है, बोन एक कैसा है? रिजिड मैट्रिक्स में प्रेजेंट है. इज फॉर्म किससे बना होगी? बोन कैल्शियम और फॉस्फेट से बनी होगी बोन. कैल्शियम और फॉस्फेट प्रेजेंट होता है हमारी बोन्स में. दिस वन. एंड नेक्स्ट इज कार्टिलेज. नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू कौन सा आया? कार्टिलेज. कार्टिलेज इज प्रेजेंट ओवर द जॉइंट्स ऑफ बोन. जो बोन्स के जो जॉइंट्स होंगे उनके ऊपर प्रेजेंट होगा कार्टिलेज एंड प्रोवाइड देम अ स्मूथ स्ट्रक्चर, प्रोवाइड करेगा बोन्स को. और ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा कार्टिलेज? एग्जाम्पल नोज टिप पे प्रेजेंट होगा, ईयर पिन्ना हमारे कान पे, और ट्रैकिया और लेरिंग्स. ठीक है. प्रोवाइड, इसका फंक्शन क्या होगा? प्रोवाइड करेगा सपोर्ट, प्रोवाइड करेगा फ्लेक्सिबिलिटी टू वेरियस बॉडी पार्ट्स. फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा बॉडी पार्ट्स में. नेक्स्ट वन इज लिगामेंट एंड टेंडन्स. लिगामेंट्स क्या होते हैं? लिगामेंट कनेक्ट्स बोन टुगेदर. लिगामेंट क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लिगामेंट कैसे बनता है? जब एक बोन दूसरी बोन से ज्वाइन करती है, एक बोन दूसरी बोन से ज्वाइन करती है तो उसको हम बोलेंगे लिगामेंट. बोन टू बोन की ज्वाइनिंग को हम बोलेंगे लिगामेंट. एंड टेंडन्स क्या होता है? टेंडन्स टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग मसल्स एंड बोन टुगेदर. इसमें क्या होगा? एक बोन जब बोन और मसल्स जब ज्वाइन होगी तो क्या बनेगा? टेंडन्स. This is the simple diagram of connective tissue. These are loose connective tissue, adipose tissue. Adipose tissue मतलब कि adipose tissue इसमें fat droplets और cell nucleus, fatty cells से. Adipose tissue means fatty cells present होंगे इसमें. Next one is blood. blood के बारे में अभी हमने पढ़ा. blood में क्या क्या present होगा? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा. और नेक्स्ट वन इज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. इसमें भी ये लिगामेंट जो था वो एक फाइब्रस टिश्यू था. और नेक्स्ट वन इज कार्टिलेज के बारे में भी हमने पढ़ा, और बोन. नेक्स्ट वन इज थर्ड वन टाइप क्या आया एनिमल टिश्यू का? मस्कुलर टिश्यू. फर्स्ट हमने पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड इज कनेक्टिव टिश्यू एंड थर्ड वन इज मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ मसल फाइबर से बने होते हैं विच आर लॉन्ग सेल्स. मसल फाइबर से बने होंगे और जिसके लॉन्ग सेल्स होंगे. इट अलाउ मूवमेंट्स ऑफ आवर बॉडी. ये क्या मस्कुलर टिश्यू किस लिए है? कौन से किस में हेल्प करते हैं? मूवमेंट में हेल्प करते हैं. मस्कुलर टिश्यू हेल्प करते हैं इन मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी. मसल्स में, हमारी मसल्स जो होती हैं इनमें कोई एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन प्रेजेंट होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स बोलेंगे, और जो कि हेल्प करेगी इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में. कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करेगी. दिस इज कॉल्ड एज मस्कुलर टिश्यू. अब मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो अगेन 3 टाइप्स के होते हैं. 3 टाइप्स के कौन कौन से हुए? इसमें हुआ स्टेटेड मसल्स, अनस्टेटेड मसल्स, और थर्ड वन इज कार्डियक मसल्स. तो इसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे.
स्ट्रेटेड मसल्स को और क्या बोलते हैं? स्केलेटल मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स, और स्मूथ मसल्स, अनस्ट्रेटेड मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स। दिस इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड टाइप। इनको हम डिफरेंस की फॉर्म में पढ़ेंगे। फर्स्ट स्ट्रेटेड मसल, स्केलेटल मसल और वॉलेंट्री मसल। वॉलेंट्री का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि वी कैन मूव देम अकॉर्डिंग टू आवर ओन विल, जिनको हम अपनी मर्जी के मतलब अपनी अकॉर्डिंग मूव करा सकते हैं, तो उन्हें हम बोलेंगे वॉलेंट्री मसल्स। और इनवॉलेंट्री मसल्स कौन हुए? वी कैन नॉट स्टार्ट और स्टॉप द मूवमेंट्स ऑफ इनवॉलेंट्री मसल। इनकी हम मूवमेंट को स्टार्ट और स्टॉप अपने अकॉर्डिंग नहीं करवा सकते। दिस दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड है इनवॉलेंट्री मसल्स। एंड इनकी मूवमेंट को हम अपने अकॉर्डिंग स्टार्ट और स्टॉप करा सकते हैं, तो दीज आर कॉल्ड एज वॉलंटरी मसल्स। एंड दीज आर कॉल्ड एज स्केलेटल मसल्स। स्टेटेड, स्केलेटल और वॉलंटरी, थ्री टाइप्स हमने बोले। वॉलंटरी हमने समझ लिया क्यों बोला। सेकंड वन इज स्केलेटल मसल्स, इनको हम क्यों बोलेंगे? एज दे आर अटैच्ड टू बोन्स, बोन से अटैच्ड होंगी, इसलिए हम इनको बोलेंगे स्केलेटल मसल्स। एंड दीज आर कॉल्ड एज स्मूथ मसल्स। थर्ड वन इज दे आर कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल्स। स्ट्रेटेड मसल इनको हम क्यों बोलेंगे? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ, क्या प्रेजेंस होगी इन पे? डार्क और लाइट कलर के बैंड्स प्रेजेंट हो गए ओवर देम, इसलिए इनको हम बोलेंगे स्ट्रेटेड मसल्स। एंड थर्ड वन, इसका इनको अनस्ट्रेटेड मसल्स क्यों बोलेंगे? बिकॉज दे डू नॉट हैव डार्क और लाइट बैंड्स ओवर देम। थर्ड वन डिफरेंस इस किसका आया इसमें? सेल न्यूक्लियाई। इसमें मैनी न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगी और इस पर सिंगल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा। सेल शेप इसकी कैसी होगी? इलोंगेटेड होगा, सिलिंड्रिकल होगा और अनब्रांच्ड होंगे। और स्मूथ मसल्स जो होंगे वो कैसे होंगे? स्पिंडल शेप होंगे और अनब्रांच्ड होंगे। और ये जो मसल्स होंगी, स्ट्रेटेड मसल जो होंगी, वो कहाँ पर प्रेजेंट होगी? मसल्स ऑफ आर हैंड्स एंड लेग्स। हैंड और लेग्स की मसल्स में प्रेजेंट होगी। फेशियल मसल, स्केलेटल में प्रेजेंट होगी। एंड अनस्ट्रेटेड मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होगी? मैंने इसका जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल में, आइरिस ऑफ आई में, और कहाँ पे बोला? इंटर्न हॉलो वॉल्स ऑफ हॉलो इंटरनल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ब्लड वेसल, जिसमें प्रेजेंट होगी स्टमक, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। थर्ड वन इज कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स क्या होती हैं? प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ हार्ट, जो हार्ट की वॉल पे प्रेजेंट होगी उन्हें बोलेंगे कार्डियक मसल। दे परफॉर्म रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करेंगे, रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करेंगे थ्रू आउट द लाइफ। और इनको हम क्या बोलेंगे? इनवॉलेंट्री मसल्स। इनको हम इनवॉलेंट्री मसल्स बोलेंगे। ऊपर हमने क्या पढ़ा? जो अनस्टेटेड जो मसल थी वो भी इनवॉलेंट्री मसल्स थी, और इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? सिलिंड्रिकल होंगी एंड ब्रांच्ड, एंड इनमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। दीज आर टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू। मसल सेल्स के टाइप्स हैं ये हुई कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स हमने पढ़ा, कार्डियक का मतलब ये होता है हार्ट से रिलेटेड। तो कार्डियक मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होगी? हमारे हार्ट में। इनकी शेप इस तरह से होगी, कार्डियक मसल्स की शेप। और ये जो है स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल्स। एंड दीज आर स्मूथ मसल्स, दीज आर स्मूथ मसल, जो कहाँ पे बोला? एलिमेंट्री कैनाल में। कार्डियक जो मसल्स होंगी वो कैसी होगी? उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? वो सिलिंड्रिकल होगी, सिलिंड्रिकल शेप शो करेगी और ब्रांच्ड होगी, और इनमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। कार्डियक मसल्स की बात हुई है। और नेक्स्ट वन इज स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल कैसी हमने पढ़ी पीछे, हमने इनमें डिफरेंस करा। तो स्केलेटल मसल कैसी थी? इनका इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होगा और सिलिंड्रिकल और अनब्रांच्ड होगी, ब्रांचेस नहीं होंगी इसमें, अनब्रांच्ड होगी। और स्मूथ मसल्स कैसी हमने पढ़ी? स्मूथ मसल्स होगी वो स्पिंडल शेप होंगी और कैसी होगी? अनब्रांच्ड होगी। और ये प्रेजेंट कहाँ होगी? एलिमेंट्री कैनाल में। मसल्स एलिमेंट्री कैनाल की मसल पे प्रेजेंट होगी, और इंटेस्टाइन में, गॉल ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में। नाउ लास्ट एंड फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू कैसे होते हैं? ये क्या होते हैं? डेंसली पैक्ड सेल्स होंगे, नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स बोलते हैं इनको, जो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? नर्वस टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? मेनली इन ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स में। ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में प्रेजेंट होंगे, ये यहाँ पर लिखा है। द नर्व्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स की कंडक्शन के लिए ये हेल्प करते हैं। और नर्व इम्पल्स अलाउ अस टू मूव आर मसल। नर्व इम्पल्स जो होती है, मतलब इम्पल्स मीन्स सिग्नल, अलाउ अस टू मूव आर मसल्स व्हेन वी वांट टू। नर्वस टिश्यू का काम क्या होगा? मतलब कि नर्वस टिश्यू, इसमें क्या होगा? जो नर्व नर्व जो होगी हमारी, वो क्या करेंगी? कोई भी मैसेजेस जो है वो रिसीव करेगी विद इन, या तो हमारी बॉडी से ही, ब्रेन से, या फिर आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी या फिर विद इन द बॉडी, उसमें से ही कोई मैसेजेस और स्टिमुलाई जो है वो रिसीव करेंगी एंड कंडक्ट इम्पल्सिस, और फिर कंडक्ट करेगी इम्पल्सिस, सिग्नल्स को कंडक्ट करेगी। जो भी उसको सिग्नल मिलेगा बाहर से या अंदर से, कहीं से भी उसको सिग्नल मिलेगा, उसको लेकर वो जाएगी ऑन अनदर फ्रॉम, मतलब उसको अदर न्यूरॉन और अदर नर्व सेल्स के तक वो पहुंचाएगी उस सिग्नल को। मतलब कि नर्वस टिश्यू का काम क्या हुआ? ये क्या करेगा? रिसीव करेगा मैसेजेस विद इन द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी, एंड कंडक्ट करेगा सिग्नल्स को, वहाँ से उनको इकट्ठा करेगा और उनको ट्रैवल, मतलब कि एक एक नर्व से दूसरे नर्व सेल तक पहुंचाएगा। दिस इज द फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू टू, इसका जो डायग्राम है इसको मतलब कि टू पार्ट्स में मेनली डिवाइड किया गया है, साइटोन और सेल बॉडी, और नेक्स्ट इज सेल प्रोसेसेस। इसको हम डायग्राम से देखते हैं। दिस इज कॉल्ड एज साइटोन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस टिश्यू का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन है एक, और इसमें क्या होगा? इसको हम बोलेंगे साइटोन और सेल बॉडी। ये पूरी इतना सेल बॉडी आया, साइटोन और सेल बॉडी, साइटोन और सेल बॉडी। दिस इज साइटोन और सेल बॉडी। साइटोन, इसको हम और क्या बोल सकते हैं? साइटोन बोल सकते हैं, और सोमा, सोमा भी बोलते हैं इसको।
इसमें क्या होगा, कंटेन्स अ सेंट्रल न्यूक्लियस, एक तो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, सेंट्रल न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा विद डीपली स्टेन्ड पार्टिकल्स, और इसमें क्या होंगे, साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होगा। मतलब कि इसमें क्या होगा, साइटोन और सेल बॉडी और सोमा जिसको हमने बोला, इसमें क्या क्या हमारे पास प्रेजेंट होगा, इसमें सेल बॉडी में हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट होगा, एक तो न्यूक्लियस हो गया और दूसरा हमने क्या बोला, साइटोप्लाज्म होगा इसके अंदर, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में जो भी हमारी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो सभी प्रेजेंट होगी, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया, ऑल द सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इन सेल बॉडी। एंड क्या क्या बोला हमने, एक न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया और सेल ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होगी इसके अंदर, और डीपली स्टेन्ड पार्टिकल्स होगा जिसको हम नीजल्स ग्रेन्यूल्स बोलेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज, अब सेल प्रोसेसेस की हम बात करते हैं। इसके बाद ये जो है, ये जो बाहर को ये जो इम्पल्सेस जो जा रही हैं, ये इनको हम बोलेंगे डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या होते हैं, डेंड्राइट्स क्या करते हैं, रिसीव करते हैं सिग्नल्स को, कोई भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे किसी अदर न्यूरॉन से, और उसको क्या करेंगे, कैरी करेंगे उस इन्फॉर्मेशन को और सेल बॉडी तक पहुंचाएंगे। मतलब कि इसका क्या काम हुआ, ये क्या करेंगे, रिसीव करेंगे सिग्नल को और इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम अदर न्यूरॉन एंड द एनवायरनमेंट, एंड देन कैरी दैट इन्फॉर्मेशन टू द सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन में पहुंचाएंगे उस इन्फॉर्मेशन को। दिस इज कॉल्ड एज डेंड्राइट। एंड नेक्स्ट वन इज एक्सॉन। ये हुआ एक्सॉन, बीच में जो ये जो दिख रहा है एक्सॉन। एक्सॉन क्या हुआ, एक्सॉन एक थिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट कनेक्ट करता है, जो क्या करता है, कनेक्ट करता है न्यूरॉन को और नर्व सेल को कनेक्ट करता है, नर्व सेल को कनेक्ट करता है टू दैट दे कैन कम्युनिकेट, जिसकी वजह से जो है वो कम्युनिकेशन होता है। दैट्स ऑल अबाउट द एनिमल टिश्यू एंड टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू।